नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहाद सिद्दीकी। तो कैपिटल टीवी के न्यूज रूम से आज एक बार फिर से हम आपको सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, जिसको लेकर कई दिनों से तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ है। पूजा, आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो भव्य नजारा था, क्या कुछ तैयारियां जरा विस्तार से बताइए। देखिए, तैयारियां तो बहुत दिनों से चल रही थी, पर खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 27वां दौरा था। उनका संसदीय क्षेत्र है, जब जब वो जाते हैं लोगों के अंदर जोश हर्ष उल्लास नजर आता है। सबसे खास बात फरा ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही स्टेज पे पहुंचे तो उन्हें भोजपुरी भाषा में लोगों का अभिनंदन किया। गोड लागतानी रउआ सबके बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि लोगों का दिल किस तरह से जीतना है। उन्हीं की भाषा में उनसे बात की गई। और आपने तैयारियों की बात की तो देखिए, प्रधानमंत्री की बात है, वो भी काशी की बात है, बनारसी को सजाया गया है और हर्षोल्लास उमंग। भले ही वो 6 घंटे का दौरा क्यों ना हो, पर वो 6 घंटा 60 घंटे के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की जाती है, सड़कों की बात करें या फिर स्टेज की बात करें, भीड़ की बात करें, लोगों के अंदर एक गजब का हर्षोल्लास नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जब जब प्रधानमंत्री काशी जाते हैं तो ऐसी रौनक देखने को मिलती है। और आज एक बार फिर से, और वैसे भी चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आने वाले कुछ वक्त के बाद फिर से मैं भी प्रधानमंत्री वाराणसी जाए, पर जो उन्होंने जो सिलसिले वर तरह से इसकी शुरुआत कर दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा जानकारी देने के लिए। तो लोगों के अंदर खुशी तो है ही, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों का जोश एक बार फिर से बढ़ गया। 6 घंटे का सिर्फ उनका ये दौरा है, लेकिन 60 घंटे से कम नहीं है उनके दौरे में। और कौन कौन सी खास बातें रही, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजिया है। नाजिया, प्रधानमंत्री के दौरे की हम बात करें तो क्या कुछ खास उनके दौरे की बात जरा बताइए। सबसे पहले तो ये दौरा जो है वाराणसी के लोगों के लिए बहुत सारी सौगातें देकर जाएगा। और दूसरा ये है कि ये जो कॉन्वोकेशन सेंटर बनाया जा रहा है वो पूरा रुद्राक्ष के तर्ज पे बनाया जा रहा है। और वहाँ जापान से स्पेशली जो सपोर्ट आया है, जो पैसों का लेके, पैसों की जो उन्होंने मदद की है, जापान से जो मदद आई है, वो सबसे बड़ी बात है। और वहाँ पे जो पार्किंग का सिस्टम बनाया जाएगा, वहाँ पे जो बैठने का जो तरीका है, बैठने का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है, वो बहुत अलग होगा, बहुत यूनिक स्टाइल होगा। और ये जो दौरा है पीएम मोदी का, वो राजनीतिक तौर पे तो बहुत अहम होगा ही, प्रशासनिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया नाजिया। तो काफी अहम दौरा, क्योंकि 2022 ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा चुनाव। उससे पहले आज प्रधानमंत्री तैयारियों को लेकर वहां पर पहुंचे और बिगुल आज एक तरह से फूंक दिया गया विधानसभा चुनाव का। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करें तो वो बेहद खास माना जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी किया प्रधानमंत्री ने। लेकिन आखिर किस लिहाज से वो इतना अहम माना जा रहा है और उसका क्या असर पड़ेगा भारत और जापान के संबंधों पर, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनाली है। बताइए सोनाली। देखिए, मोदी जी जब भी वाराणसी आते हैं तो कुछ ना कुछ परियोजनाएं और लेके ही आते हैं। पिछली बार भी जब वो 2014 में आए थे तब भी कुछ ना कुछ परियोजनाएं लेके आए थे, और इस बार भी लेके आए हैं। तो ये जो रुद्राक्ष सेंटर है हमारे भारत और हमारी महादेव की नगरी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये 108 रुद्राक्ष से बनेगा। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल होगा, उसमें एटलीस्ट 1200 लोगों की बैठने की परियोजना बनेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारे भारत के लोगों के लिए और जापान और भारत की दोस्ती के लिए। शुक्रिया सोनाली। तो बहुत अहम तो है ही, क्योंकि इससे भारत और जापान के रिश्तों में और ज़्यादा सुधार आएगा और काफ़ी तैयारियां उसको लेकर की गई थी। लेकिन अगर हम परियोजनाएं की बात करें तो 1500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की आज सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। कौन कौन सी वो योजनाएं और क्या उसकी तैयारियां, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठर हैं। युधिष्ठर, आज प्रधानमंत्री तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, 1500 करोड़ की। कौन कौन सी परियोजनाएं उसमें शामिल? देखिए, 284 जो परियोजनाएं हैं और जिनकी लागत लगभग 1500 करोड़ से भी ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 से पहले, और इन परियोजनाओं का अनावरण करना, इनका शिलान्यास करना बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आज जो ये परियोजनाएं हैं, इनमें तमाम तरह की परियोजनाएं, जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो जापान और हमारे भारत की नज़दीकियों को बढ़ाने की पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की 8 महीने बाद इन्होंने फिर
दौरा किया है और इस दौरे के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा में जान फूंकने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली ये है कि जब पीएम मोदी ने आज अपना संबोधन किया, VHU जनसभा में जब संबोधन किया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी जो सरकार है, योगी सरकार जो है या बीजेपी की सरकार है, वो आतंकवाद, भ्रष्टाचार और माफिया राज से एकदम दूर है। मतलब इस सरकार में माफिया राज, आतंकवाद की जो है कमर तोड़कर रख दी है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने माफिया राज और आतंकवाद पर भी एक तरह से हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शिलान्यास किया, यूपी की जनता को जो सौगातें दी विधानसभा चुनाव में, उसका असर साफ तौर पर नजर आना ही आना है। क्योंकि अगर बात की जाए, जिस तरह से युधिष्ठिर ने बताया, आतंकवाद की हम बात करें, धर्मांतरण की बात करें, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सख्ती से एक्शन लिए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से। हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस तरह से आतंकवाद की गतिविधियों का मामला सामने आया, उसको लेकर भी सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी आतंकवाद, माफिया या फिर भ्रष्टाचार, ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की तमाम बातें तो हमने आपको बताई, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे थे तो उसका विरोध ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई विपक्षी दल उसका विरोध लगातार करते हुए नजर आ रहे थे और आज उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री के दौरे में किसी भी तरह की ये अटकलें ना बने, किसी भी तरह से उसमें गड़बड़ी ना की जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन हैं। पवन, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को आज नजरबंद किया गया है और भी कई ऐसे लोग थे कि जिनसे ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री के दौरे में कुछ गड़बड़ वो कर सकते हैं। क्या खबर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज पूरे यूपी के अंदर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की जहाँ सभा हो रही थी, सभा स्थल के आसपास भी तमाम विरोध प्रदर्शन, पोस्टर वगैरह लहराए जा रहे थे। लेकिन एसपीजी जो है, प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी संभालती है, उसने तमाम इन चीज़ों को रोकने का प्रयास किया। इवन मीडिया में ये भी खबरें हैं कि जो काले कपड़े पहन के जा रहे थे उनको भी रोक दिया गया। तो पीएम मोदी का ये दौरा बहुत बेहद खास है। विधानसभा चुनाव से पहले 8 महीने बाद पीएम मोदी यूपी के दौरे पे पहुंचे। एक तरीके से उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है, क्योंकि 1500 करोड़ की योजनाओं के साथ साथ उन्होंने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया कि विधानसभा का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। यूपी के अंदर आपको याद होगा कि यूपी के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या होती थी कानून व्यवस्था की। पीएम मोदी ने साफ किया कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था का राज है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आतंकवाद बिल्कुल यूपी से ख़त्म कर दिया गया। पहले आतंकी पकड़े जाते थे, धमाके होते थे, ये सब चीज़ें ख़त्म है। योगी की तारीफ भी की। जो संघ चाहता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत लंबे समय से ये चाहता था कि चुनाव राज्यों के अंदर सिर्फ मोदी के नाम पर ही चुनाव नहीं लड़ा जाए। अब बीजेपी का जो एजेंडा है और संघ का जो एजेंडा है वो साफ है कि जो राज्यों के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, वो अपने आप में एक ब्रांड है। वैसे ही पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके के काम योगी ने किए हैं, मुख्यमंत्री योगी ने किए हैं, वो अपने आप में आज की डेट में एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। यूपी के अंदर विपक्षी पार्टियों के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है विधानसभा चुनाव के अंदर कि योगी का मुकाबला कर सके। तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी पीएम मोदी ने एक तरीके से अपने रुख बिल्कुल साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, सीएम योगी ब्रांड तो है ही उत्तर प्रदेश में और वही है बीजेपी का चेहरा। ये पहले भी पार्टी साफ कर चुकी है और आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उस बात से भी ये साफ हो गया है कि योगी ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में अगला चेहरा बीजेपी का। बीजेपी के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी विकास की योजनाएं हैं, विकास कार्य तमाम ऐसे हैं जिसके बाद एक बार फिर से वो जिसको लेकर जनता के बीच जाएगी। और जाहिर सी बात है, फिर से 2022 में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की यहाँ पर तैयारियां कर चुकी है। भले ही विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विपक्ष के उन मुद्दों में कुछ खास जान नजर नहीं आती है। इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शबनम, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, रुद्राक्ष का पौधा भी उन्होंने लगाया, और क्या कुछ उनका आगे का कार्यक्रम? पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है और ये भारत और जापान के रिश्तों की खास पहल है, क्योंकि जब जापान के प्रधानमंत्री उस वक्त पर यहाँ भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने वाराणसी में एक खास दौरा किया था। और तो उस टाइम से रुद्राक्ष के कला को लेकर एक समझौता हुआ था और इसी के तहत अब पीएम मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की है और ये दोनों जापान और भारत के रिश्तों को काफ़ी मजबूती देगा।
जाहिर सी बात है भारत और जापान के रिश्तों को मजबूती तो देगा ही, लेकिन आज जिस तरह से काशी में मोदी के नारे लग रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2022 में बीजेपी क्या करने वाली है उत्तर प्रदेश में। यानी साफ तौर पर पार्टी की पहले से तैयारियां हैं। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सेकुलर दल भी आजकल निकल कर आ रहे हैं जो सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का मामला हो या फिर आतंकवादी गतिविधियों का मामला। जिस तरह से लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की एटीएस ने, एक के बाद एक तमाम संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर ली गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम और बात करें तो विकास के तो ऐसे मुद्दे कई हैं ही जिन पर बीजेपी एक बार फिर से जनता के बीच जाएगी, फिर से जनता से वोटों की अपील करेगी। पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार बीजेपी फिर से होगी 300 के पार। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री का पूरा दौरा, कहां कहां वो पहुंचे, क्या कुछ रहा, सब जानकारी आपको देंगे। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर बने रहिए। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।